ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 20 फरवरी 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली तो 2-3 बातें बाबा ने इसमें काफी जोर दिया है। पहली बात तो फिर से बाबा ने कहा गीता का भगवान कौन? श्री कृष्ण ने शिव बाबा, और शिव बाबा कैसे आकर के ज्ञान सुनाता है। पतित पावन कौन? श्री कृष्ण या शिव बाबा? और दूसरा बाबा ने कहा बेफिक्र तुम कैसे रख सकते हो? बेफिक्र बादशाह किसको कहेंगे? तो एक एक चीज की हम गहराई में जाएंगे। पहली बात आप देखो, पतित पावन कौन है? शिव बाबा या श्री कृष्ण? दुनिया में वो गांधी जी भी गाते थे, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। तो वो सीता वाले राम को कहते थे जो त्रेता युग के लास्ट में हुआ, उसके बाद ही तो द्वापर युग कलयुग आया। अब रघुपति राघव राजा राम वो वाले राम पतित पावन हैं या परमात्मा राम? इसलिए दुनिया में कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट लेटा, एक राम जगत निर्लेपा। तो कौन से राम की बात है? तो परमात्मा राम, जिन्होंने आकर के इस सृष्टि पर हर आत्मा को पतित से पावन बनाया। अब श्री कृष्ण की आत्मा भी इस समय अगर ज्ञान ले रही है, उसी आत्मा के तन में आकर के परमात्मा एक ज्ञान सुना रहा है, तो पतित को पावन कैसे बनाएगा? कोई भी देहधारी मनुष्य कैसे पतित पावन बना सकते हैं? परम पिता परमात्मा एक ही निराकार है, बाकी जो देवी देवता हैं वो तो भाई हो गए। फिर बाबा कहता है ये परिचय मैं अपना, मेरे सिवाय कोई दे नहीं सकता मेरा खुद का परिचय, और वो परिचय मैं तुम बच्चों को देता हूं। अगर कोई मुझसे आके पूछे तो मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी दुनिया में साफ साफ बोलने के बाद भी लोग नहीं जान पाते। बाबा ने कहा तुम बच्चों में से भी मैं जो हूं, जैसा हूं, मेरा यथार्थ परिचय हर कोई बच्चा नहीं जानता है, क्योंकि जो जितना जानता है उतना पुरुषार्थ कर रहा है। जो पूरी रीत से जानता है तो पूरी रीत से बाबा को याद करता है। अब बाबा को हम भूल क्यों जाते हैं? देखो, मेहनत तो है बाबा को याद करने में, नो डाउट, क्योंकि निराकार है और हमारी आदत 2500 सालों से पड़ी हुई है शरीर को देखने की, देह को देखने की, तो आदत जल्दी जाती तो नहीं, इसलिए मेहनत है। परंतु जो बाबा हमें सतयुग का मालिक बनाता है, विश्व का मालिक बनाता है, नीर से क्षीर में लेकर के जाता है, कलयुग से सतयुग में लेके जाता है, पतित से पावन बनाता है, ऐसे बाबा को हम याद नहीं कर सकते। इसलिए बाबा को कहना पड़ता है। बाबा कहता है तुम ही अपने तन मन धन से सच्ची रूहानी सेवा करते हो, जिसके द्वारा भारत गोल्डन एजेड बन जाता है। भारत था, सभी कहते हैं सोने की चिड़िया था, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। करती थी, है नहीं, अभी कहाँ है सोने की चिड़िया? दुख अशांति सब लगा पड़ा है। तो वो सोने की चिड़िया जो कौड़ी की चिड़िया बन गई, उसको भगवान आकर के फिर से सोने की चिड़िया बनाना चाहता है, और उसके लिए राजयोग सिखा रहा है। राजयोग माना क्या होता है? आत्मा समझकर परमात्मा निराकार पिता को याद करना, उसकी शक्तियों को धारण करना और अपने आप को, अपनी कर्मेंद्रियों का राजा बनाना, यही तो राजयोग है। तो वो परमात्मा का परिचय सबको बाबा कहता है युक्ति से, वो बता रहा है, हमें भी बताना है। जितना जितना हम
सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, उतना जगत जीत बनते जाएंगे। ये राजयोग बाबा के सिवाय कोई नहीं सिखला सकता। देखो आप, अगर हम झाड़ का चित्र देखें तो नीचे तपस्या भी कर रहे हैं और ऊपर बैठ करके विनाश के समय भी ब्रह्मा बाबा को ऊपर दिखाया गया है। पतित दुनिया में भी नीचे तपस्या भी कर रहे हैं। तो नीचे आदिदेव और ऊपर क्या है? आदिनाथ शुरुआत करता है, उसके द्वारा इस सृष्टि की शुरुआत होती है। बाबा ने कहा जो मुझे पहचानते हैं उनको पढ़ाकर मैं देवता बनाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब जो भगवान को पहचानेगा ही नहीं, उसको कैसे पढ़ाएगा भगवान? और ऐसा तो है नहीं भगवान किसी को पहचानने का अवसर नहीं देता, सबको बराबर अवसर देता है। इसलिए तो चारों तरफ सभी देशों में ज्ञान दे रहा है। चिल्ला चिल्ला कर बताया जा रहा है भगवान आ चुका, फिर भी नहीं कोई सुनता है, तो क्या करेंगे? तो वही है, ड्रामा है। जिसका पार्ट होगा वो सुनेगा, जिसका पार्ट नहीं होगा तो नहीं सुनेगा। अब दूसरी बात बाबा ने जो कही बेफिक्र रहने की, बेफिक्र मतलब जिसको कोई फिक्र ही ना हो। तो अब एक तो उसको कोई फिक्र नहीं होगी जो ड्रामा को एक्यूरेट रीति से समझेगा। क्या समझेगा कि ये ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, इसमें जो होता है वही होना चाहिए, वही कल्याणकारी है और ये ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है। परंतु अब ये वाली जब बात आती है तो कई लोगों के फिर प्रश्न चलने लगते हैं। अगर ड्रामा में सब कुछ एक्यूरेट बना है, जो कुछ होना चाहिए वही हो रहा है, तो फिर पुरुषार्थ करने का कोई फ़ायदा, मेहनत करने का कोई फ़ायदा? अब सोचो, मेहनत के बगैर जीविका कैसे चलेगी? किचन में खाना हम ना बनाएं और कहें ड्रामा में होगा तो बन जाएगा, तो बनेगा क्या? तो कुछ चीज़ों की बेसिक बातों को अच्छी तरह से हमें समझना चाहिए। तो एक तो ड्रामा का एक्यूरेट नॉलेज होने से हम बेफिक्र बन सकते हैं। देखो अब होता क्या है, अभी इसके साइंस को समझना है। जब कोई बात हो जाए, मान लो सुबह से शाम तक हमने लक्ष्य रखा था 4 घंटे का पुरुषार्थ किया, किसी कारण बस मेरे 3 घंटे का ही पुरुषार्थ हो पाया और टाइम वो निकल गया जो हमने निर्धारित किया था। अब कहेंगे ड्रामा, पहले से नहीं कहेंगे। तो ड्रामा हम बना रहे हैं ना। और दूसरा बाबा ने कहा बेफिक्र तब हो सकते हो जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। कर्मातीत हो जाएगी तो फिर कुछ याद ही नहीं आएगा, तब तुम बेफिक्र बन जाएंगे। बाबा ने कहा लेकिन इसके लिए योग बहुत अच्छा चाहिए। योगी और ज्ञानी बच्चे छिप नहीं रख सकते। कैसे छिपेंगे? दिखाई देगा उनकी चाल चलन से, बातचीत से, है ना। बाबा ने कहा भक्ति का युग है द्वापर कलयुग, और इसी को ब्रह्मा की रात कहा जाता है। सतयुग और त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। तो अब हमें ब्रह्मा की रात से ब्रह्मा के दिन में जाना है। ये सब बातें बाबा आकर के सिखलाता है। ऐसी पढ़ाई और कोई पढ़ा नहीं सकता है ना। बाबा कहता है, आज फिर से बाबा ने कहा प्रश्न पूछो। क्या प्रश्न पूछो? तुम राम राज्य के हो या रावण राज्य के हो? अभी दैवी संप्रदाय चल रहा है या आसुरी संप्रदाय चल रहा है ना। तो आसुरी बुद्धि से दैवी बुद्धि बनाने वाला कौन? रावण कौन? राम कौन? बाबा कहते ऐसे 4-5 प्रश्न पूछोगे तो मनुष्य सोचने लगेंगे और फिर झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पा जाएगा। अभी तो कितना वृद्धि को पा गया। बाबा ने कहा कि जो विकारों में गिरेगा वो एकदम डर्टी क्लास कहेंगे उसको। दास दास्तियां चंडाल प्रजा के नौकर चाकर भी बनेंगे। तो अपने दिल से पूछना है कि हम कितना याद करते हैं बाबा को, याद की यात्रा पर कितना है। पहले तो जब साकार बाबा थे तो पत्र लिखा जाता था शिव बाबा केरा ब्रह्मा बाबा।
बाबा कहता है मैं आके इनको भी 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ तो तुमको भी सुनाता हूँ। अब बाबा कहता है बच्चे देही अभिमानी भव अशरीरी भव, मैं आत्माओं को ही पढ़ाता हूँ। और ये मेला भी आत्माओं और परमात्माओं का इसलिए कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब लगे जब सदगुरु को मिले दलाल। तो जब ब्रह्मा बाबा दलाल के रूप में मिलते हैं तो शिव बाबा से हमारी मुलाकात होती है। दुनिया में आत्माओं परमात्माओं के मिलन को संगम कहा जाता है, कोई नहीं जानता। दुनिया वाले क्या सोचते हैं, पतित पावनी तो गंगा है, डुबकी लगाओ पावन बन जाएंगे। अब सोचो, डुबकी लगाने से अगर कोई पावन बनता होता तो फिर इतनी जेल बनाने की कोई आवश्यकता थी, सबको डुबकी लगा के छोड़ देते। तो बाबा कहता है तुम सेवा करो। अगर मनसा सेवा नहीं कर सकते तो बाचा करो, बाचा नहीं कर सकते तो कर्मणा करो। वैसे देखा जाए सबसे टफ सेवा है मनसा सेवा और सबसे इजी सेवा है बाचा सेवा। तो पहला नंबर मनसा, टफ दूसरा कर्मणा, फिर बाचा। बाचा सबसे इजी है। तो मनसा सेवा वही कर सकता है जो मन मना भाव मंत्र में स्थित होगा, जो मन ही मन बाबा को याद करेगा। और मुख्य याद, जो माया का मुरीद होगा वो क्या याद करेगा, क्योंकि दोपहर से हम माया के मुरीद बन गए, अब हमें बनना है शिव बाबा के मुरीद। माया के मुरीद तो बहुत दिन बन लिए, है ना। कोई भी देहधारियों के मुरीद हमें नहीं बनना है और अपनी दृष्टि पक्की आत्मिक करना है। इसलिए बाबा योग के लिए जोर देता है। अब तो क्या करना है, सर्विस का सबूत देना है। जो सर्विसेबल बच्चा होगा वो छिपा थोड़ी रहेगा, है ना। तो अभी एक तो हमें क्या करना है, अपने तन मन धन से रूहानी सेवा करनी है और सबको पतित पावन कौन है वो सिद्ध करके बताना है। पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना है। कई बार बाबा बोलता है ठंडा ठार नहीं बनना है। हिम्मत रख करके सेवा करनी है, माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खानी। और दूसरी बात क्या है, ड्रामा क्यूरेट बनना है। इसलिए किसी भी बात में फिक्र नहीं, बेफिक्र रहना है ना। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। कर्मातीत अवस्था अब हमें पानी है, इसलिए एक बाबा की याद में रहना है। आज का बाबा का वरदान है, श्रीमत प्रमाण सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा ने कहा कोई भी सेवा करो, कोई भी जिज्ञासु आए, लेकिन खुद भी संतुष्ट होना चाहिए और सामने वाला भी संतुष्ट होना चाहिए। वो कब होगा, जब हम श्रीमत प्रमाण करेंगे। मैं ही संतुष्ट नहीं हूं तो सामने वाली आत्मा को मैं क्या संतुष्ट करूंगा। बाबा ने आज स्पष्ट रूप से कहा, स्टूडेंट नहीं बढ़े कोई हर्जा नहीं है, लेकिन हिसाब किताब का खाता तो न जमा हो। तो श्रीमत प्रमाण करना है। मैसेज अगर संतुष्ट होके देंगे तो काम करेगा, नहीं आया कोई बात नहीं, उदास नहीं होना है। कम से कम हिसाब किताब तो नहीं जमा होगा और संदेश भी उनको मिल जाएगा, तो ध्यान देना है। श्रीमत को मानना ही सफलता मूर्त बनने की पहली सीढ़ी है। तो हमें इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है ना। स्लोगन है, असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो तो उनकी दुआएं मिलेंगी। देखिए कल भी बाबा ने कहा था, परसों कहा था, हिम्मत की टांग दो, बड़ी हिम्मतहीन आत्माएं बन गई हैं। तो देखो अभी हर आत्मा असमर्थ है, कुछ कर नहीं सकती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, समर्थी देनी पड़ेगी। समर्थी देना मतलब उनको जीवन जीने की कला सिखलाना पड़ेगा। तो उनकी दुआएं तुम्हें अपने आप मिलती रहेंगी, क्योंकि आज हर आत्मा दुखी है, परेशान है, अशांत है, उनको दिखाई नहीं दे रहा, हम क्या करें, असमर्थ हैं। समर्थ इवन इतना भी ताकत नहीं आत्माओं के अंदर बची है कि हमें राजयोग का कोर्स भी कर लें। तो इतनी अगर असमर्थ आत्माएं हैं
तो उनको समर्थी का शक्ति किसको देना पड़ेगा? हमको ही देना पड़ेगा। तो उन आत्माओं की भी दुआएं मिलेंगी और परमात्मा की दुआएं मिलेंगी, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।